आपका स्वागत है पाठशाला प्लस 2 के YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं समाकलन, इंग्लिश में बोले तो इंटीग्रेशन। आइए कुछ फार्मूला देखते हैं, इन पे आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? आइए कुछ फार्मूला देखते हैं दोनों। साइन, यहाँ पे 2 साइन a इंटू कॉस b बराबर 2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। 2 कॉस a इंटू साइन b रहेगा, ये इंटू है दोनों साइन b, तो फार्मूला होगा साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, साइन a माइनस b, साइन a माइनस b। क्लियर? अब देखिए 2 कॉस a इंटू कॉस b, जब दोनों कॉस रहे दोनों तो कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। जब दोनों साइन रहे, जब दोनों क्या रहे साइन, तो दोनों आंसर बस कॉस a माइनस b। कॉस वाला साइन वाला में पहले माइनस होगा, साइन वाले में पहले माइनस, कॉस वाले में पहले प्लस, कॉस साइन वाले में पहले माइनस और बीच में भी माइनस, और कॉस ए प्लस बी। आप लोग को 11th में सब फार्मूला हम बताए थे, सिद्ध किए थे। क्लियर? नुनो साइन एक्स बराबर नुनो साइन 2 10 एक्स बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। क्लियर है? कॉस एक्स बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। अब नुनो 2 10 एक्स बाय 2 अब बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। ये आपका फॉर्मूला है। ये क्या है नुनो आपका फॉर्मूला? इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। इतना थोड़ा सा फार्मूला याद रखना आपको अति आवश्यक है। क्लियर है? याद रखिएगा इस टाइप का नुनो साइन ए और कॉस बी, साइन ए कॉस बी का फार्मूला ये होता है। कॉस ए इंटू कॉस बी फार्मूला ये होता है। साइन कॉस ए इंटू कॉस बी फार्मूला ये, साइन ए इंटू साइन बी फार्मूला ये। इस पे सवाल रहता है, आपको देखना होगा नो, आप देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, इस पे आधारित आप देख लीजिएगा, है ना? आइए चलिए क्वेश्चन लिखिए। अल्लाह ना बिल्कुल इंटीग्रेशन, अरे यहाँ गौर से सुनिए। आइए इस टाइप का क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए गौर से। इंटीग्रेशन उस फार्मूला वाले को रोक दिए, जब तक फार्मूला नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अगला देख लेते हैं। इंटीग्रेशन सेक एक्स का पावर एन, से इंटीग्रेशन सेक है ना, सेक का पावर एन एक्स इंटू 10x dx। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हम बताए थे जिनका पावर रहता है उन्हीं को लिख कर लेते हैं। तो अगर हम इनका सॉल्यूशन करेंगे नो, गौर से देखिएगा नो, सॉल्यूशन करेंगे सेक एन एक्स इंटू 10x dx नो, तो यहाँ लेट कर लेंगे t बराबर क्या होगा यहाँ पे सेक, तो क्या होगा नो dt बटा dx, और सेक एक्स इंटू तो dx बराबर क्या होगा dt बटा सेक एक्स इंटू। क्लियर है? ये लो यहाँ तक में कोई दिक्कत? हम बताए थे आपको पावर था, उसको क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे। सेक का पावर एन है तो सेक को क्या मान लिए t, क्या मान लिए टी मान लिए, और t मानते हैं इसको dc के d बटा dx, है ना? सेक एक्स इंटू 10x, dx का निकालेंगे dt बटा सेक एक्स इंटू 10x। क्लियर है? अब ये सवाल में रखिए दोनों, अब आइए सवाल में रखिए t का पावर n इंटू 10x इंटू dx का मान क्या है dt बटा सेक एक्स इंटू 10x। क्लियर है? तो दोनों 10x और 10x कट गया तो बचा क्या दोनों t का पावर n बटा सेक एक्स इंटू। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक में? यहाँ तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अनु सेक एक्स को क्या माने हैं t, और मजा आ गया दोनों। इंटीग्रेशन t का पावर n बटा क्या होगा dt। क्लियर है? ये ऊपर जाएगा तो t का पावर n माइनस 1 dt। क्लियर है दोनों? यहाँ तक में दोनों को दिक्कत? सुनिए एक बार, हम बोले इस टाइप का सवाल में जो पावर n m रहता है कुछ भी दे, उन्हीं को आप लेट करो, उन्हीं को आप क्या करो लेट करो।
लेट करके लेट किए हैं तो डीसी के डी बटा डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्लियर है दोनों? तो डी एक्स का मान निकाले तो ये यहाँ गया त्रिभुज के बटा में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सवाल में रखेंगे सेक एक्स के जगह टी रखे, टेन है तो टेन, डी एक्स का मान हम ये रखेंगे, टेन टेन कट गया इतना बटा सेक एक्स डी टी। और हम सेक एक्स को ही तो टी माने हैं तो इनके जगह क्या रखेंगे, टी, इनके जगह क्या रखेंगे, टी रखेंगे। क्या रखेंगे, टी। अब देखिए a का पावर n अब बटा t का a का पावर n बटा a का पावर n वाला फॉर्मूला है ना, तो ये पावर घट जाएगा ना, पावर घटेगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दिए दोनों, ये वाला a का पावर n बटा a का पावर n तो ये हो जाएगा n माइनस n, यही वाला फॉर्मूला लगाए हैं दोनों, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, कोई दिक्कत है ना। अब ये हुआ, इनका इंटीग्रेशन आपको आता है दोनों, t का पावर n माइनस 1 प्लस 1 n माइनस 1 प्लस 1 प्लस c, 1 1 कट गया तो हुआ क्या दोनों, t का पावर n बटा n प्लस c। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक में आ गया। ये दोनों t को क्या माने हैं, c का पावर n x बटा n प्लस c। आपका क्या होगा आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था दोनों, एक बार गौर से सुनेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, इसको गौर से सुनिए। इंटीग्रेशन सेक एक्स का पावर n डी एन एक्स इंटू टेन एक्स, जिसका पावर रहेगा उसको लेट कर लेंगे, डी टी बटा डी एक्स किए सेक एक्स इंटू टेन एक्स। हम डी एक्स का मान निकाले डी टी बटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्लियर है। अब सवाल में आइए, इनके जगह हम टी रखे, टी का पावर है टेन एक्स और डी एक्स के जगह डी टी बटा इतना, टेन टेन कटा बट्टा में सेक आ गया। अरे भाई सेक को ही ना तो टी माना है, तो हम सेक को क्या माने हैं, टी रखे। अब a का पावर m बटा a का पावर घट जाएगा n माइनस 1 dt। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब दोनों क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से पावर में एक जोड़ेंगे, वही पावर नीचे लिखेंगे तो 1 1 कट गया, 1 1 कट गया, t का पावर n बटा n प्लस c, n t को क्या माने से क्या प्लस c। ये क्वेश्चन 2 मार्क में बहुत प्यारा सा है। अगर इस पे मान लो यहाँ से गौर से सुनना, अब तो यहाँ से गौर से सुनना, आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का सवाल अगर आप देखते हो तो मजा आ जाएगा, बहुत प्यारा सा सवाल है। क्लियर, ऐसा बन जाएगा सवाल। मान लीजिए ननू सेक, मान लीजिए यहाँ पे ननू एस टी दे देते हैं, एस टी दे दो, कॉसेक का पावर m इंटू कॉट एक्स डी एक्स। बहुत बड़ा सवाल है, एस टी बन जाएगा, बनेगा ना दोनों, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, होगा कोई दिक्कत, आराम से बन जाना चाहिए, है ना, वो आराम से बन जाना चाहिए। जितना भी ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल आसान तरीका से बना सकते हैं, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े दोनों, कोई दिक्कत ना ना। अब दोनों अगर इस टाइप का क्वेश्चन है आप आराम से बना लीजिए। आगे आइएगा दोनों, अगला टाइप सुनिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते रहता है। साइन मान लीजिए 4x इंटू कॉस 3x। अब साइन कॉस का देखिए नॉर्मल गुना रहता तो आप बना लेते, एंगल दोनों का अलग है, साइन का एंगल अलग है, कॉस का एंगल अलग है। दोनों हो इस सवाल में साइन 4x इंटू कॉस 3x dx है। याद करिए 11th का वो फार्मूला, याद करिए 11th का वो फार्मूला जिसमें हम ये चीज बताए थे आपको, वो चीज याद रखना पड़ेगा। दोनों हो 11th वाले में हर 2 पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 2 पढ़े थे। दोनों आइए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, दोनों थोड़ा सा गौर से देखिए। इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। दोनों ये सवाल है 11th में हम यहाँ कुछ ना कुछ डाटा कोई मतलब 2 पढ़े थे ना दोनों हो। मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर यहाँ 2 दे दिया आप अपना मन से, तो यहाँ पे 2 से गुना करना होगा। क्लियर। अब यहाँ दोनों साइन 4x इंटू कॉस 3x
dx हल्ला ना ननू। अब अगर हम इनको अगर मान लीजिए a मान लिए, इनको क्या मान लिए b, तो कैसा दिखाई दे रहा है 2 sin a into cos a, यही दिख रहा है ननू। और इनका फॉर्मूला क्या होता है sin a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये फॉर्मूला है कि नहीं, है ना दोनों हो। तो हम क्या किए, फॉर्मूला 11th में पढ़े हैं, हम 11th में पढ़े हैं दोनों। अभी जस्ट हम 11th का फॉर्मूला भी रिवाइज करवा रहे हैं दोनों। ये फॉर्मूला रिवाइज साइन ए इंटू तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। क्लियर है ननू। ये फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिए ननू हो। अगर यहाँ कुछ ना कुछ पढ़े हैं क्या, तो 2 से पढ़े ना गुना किए, एगो को ए और एगो को बी, एगो को ए और एगो को बी मान लिए। उसके बाद यहाँ ऐसे लिखिए, इसका फॉर्मूला तो ये होता है। आइए अब दागा पे लगा दीजिए दोनों हो। 1/2 इंटीग्रेशन साइन a का मान 4x, b का मान 3x और प्लस साइन का मान 4x, b का मान 3x। अब कोष्ठ बंद dx, यही ना होगा, ये दोनों यही ना होगा। आइए तो 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन 7x प्लस साइन x dx, यही ना होगा ननो। 4 3 7, 4 3 7, अच्छा इनमें से 3 गया 1। आइए दोनों इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 बाहर रहने दीजिए, है ना। साइन का क्या होता है माइनस cos 7x बटा में 7, अब साइन का माइनस cos प्लस 1/2 से गुना होगा तो माइनस cos 7x बटा 7 तो नहीं 14 और cos x बटा कितना होगा 2 प्लस c, आपका क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बन जाएगा दोनों। एक बार आइए फिर से समझते हैं। ऐसा 2 को गुना रहे, या तो दोनों साइन रहे, या तो दोनों cos रहे, या तो साइन cos रहे, या तो cos और साइन रहे, ठीक। या तो साइन कॉस रहे या कॉस साइन रहे या दोनों कॉस रहे दोनों साइन रहे, बनाना बहुत सतर्क है ननू। आइए एक फॉर्मूला हम थोड़ा सा सवाल करवा देते हैं। सवाल लिखिए, जब दो साइन कॉस आपस में गुना हो तो उसके पीछे 2 होना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला बनता है। अपना मन से सोचे कि 2 वहां पे आना जरूरी हो गया, तो 2 से ऊपर नीचा गुना किए, पहला को या दूसरा को बी, तो ऐसा हुआ। ऐसा लिखते ही फॉर्मूला याद हो गया कि ये वाला, ठीक। पहले साइन रहते तो प्लस, अब पहले कॉस रहते था माइनस, पहले साइन रहते था, पहले साइन रहते था, पहले साइन रहते था, अब पहले कॉस रहेगा था। क्लियर है दोनों। आइए तो ए को माने 4, बी का माने 3, जिसको जिसको माने है वहां रख दिए। तो 4 3 7, 4 में से 3 गए 1, आप बताइए। 4 3, ए का मान 4 रखे, बी का मान 3 रखे, 4 3 7, 4 में से 3 गया x। अब साइन का होता है माइनस कॉस, x का सदा मिसाल इनका यही होगा। लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। मान लीजिए इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में एकदम बहुत क्वेश्चन आ रहा है, यकीन मान लो। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो याद रखिएगा, याद रखिएगा ननू आंसर ननू हो। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो याद रखिएगा, ये तो साइन कॉस, अगर दोनों अलग है, एगो साइन रहे एगो कॉस रहे, एगो साइन रहे एगो साइन रहे एगो कॉस रहे, याद रखिएगा। पहले नवा काटा छोटा का, साइन वाला नवा कॉस वाला छोट, कुछ ना करना है। साइन कॉस में है ना सवाल, तो आंसर हमेशा लिखिएगा कॉस में, हमेशा क्या लिखिएगा कॉस में। सवाल है, आप इतना बड़ा सोल्यूशन है, देखिए कितना सेकंड में सोल्यूशन हो जाएगा। साइन कॉस में रहेगा तो आंसर कभी में होगा कॉस में, तो लिखिए कॉस, कॉस लिखे 3 2 5 3 2 5 x 5 2 10। साइन में तो माइनस हो करता है, माइनस दोनों घट ले तो कॉस 3 में से 2 गले 1, 3 में से 2 गले 1 आ 1 का 2 गुना कर दीजिए 2 प्लस c, यही आपका आंसर।
नहीं समझे तो आइए एक बार और देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है दोनों। मान लीजिए इंटीग्रेशन साइन हल्ला नहीं करिएगा, 7x और cos 5x है ना, dx। मान लीजिए दोनों ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल है तो अब साइन एगो cos है तो कुछ नहीं, पहले नंबर डाटा तो छोड़ डाटा, नंबर छोड़ बता रहे माइनस cos है तो cos 7 5 12, अब 12 दूनी 14, अब माइनस cos 7 में सही गया 5 2 और 2 का दुगुना कितना होगा 4 प्लस c आपका आंसर। क्लियर? वो दिक्कत अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा साइन 2x इंटू cos x dx ऑब्जेक्टिव, नो टेंशन की बातें ना है, लिखिएगा माइनस cos 2 1 3 और 3 दूनी 6 दोनों हो। आइए सीखते हैं, साइन कॉस में रहेगा माइनस से शुरुआत होगी, साइन कॉस में सवाल रहेगा माइनस से शुरुआत होगी, आंसर कॉस में लिखेंगे। क्लियर? आइए दोनों यहाँ पे गौर से देखते हैं, साइन आता है तो कॉस लिखे 2 और 1 कितना 3 3 दूनी माइनस कॉस 2 में से 1 ले 1 का दुगुना 2 प्लस c। तो इसी तरह का सवाल बनाने के लिए आप आज ही ज्वाइन करें पाठशाला पर, है ना? चलिए लिखिए।